यह कहानी दीपक की है। दीपक एक शरीफ इंसान है। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। उसका जीवन अच्छा ही चल रहा था कि उसकी नौकरी जाने की तागात में थी। दीपक की पत्नी और दीपक बहुत ही परेशान थे कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर आए। उसकी नौकरी जाने की वजह ही कुछ ऐसी थी कि वह कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहा था। आखिर दीपक के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि उसकी नौकरी खा रही थी और उसकी हंसी खुशी ज़िंदगी तबाह कर रही थी। दीपक के शादी से पहले उसका जीवन, बात है उसके कॉलेज की, जब वह एक लड़की से प्यार करता था। वह लड़की गरीब परिवार से थी। उसका सपना अमीर जीवन जीने का था। वह दीपक से अपने लिए तरह तरह का सामान मंगाती, लेकिन उससे भी उसका मन नहीं भरता था। दीपक इस बात से परेशान था कि वह अपने प्रेमिका को खुश कैसे रखे। वह उससे छोटे मोटे बात को लेकर झगड़ा करती थी। दीपक की प्रेमिका का नाम पायल था। दीपक पायल से शादी करना चाहता था, लेकिन दीपक के जीवन में ऐसा समय आया कि सब बर्बाद ही हो गया। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत इस तरह बिगड़ी कि ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी। इसी दरमियान पायल भी दीपक को नहीं समझ पा रही थी। दीपक के शादी के पैसे उसके माँ के ऑपरेशन में लग जाते हैं। वह पायल को कुछ समय मांगता है, लेकिन पायल उसके जीवन से चली जाती है। वह दिन भी आ जाता है जब दीपक के घरवाले उसकी शादी करवा देते हैं। दीपक के शादी के बाद उसका जीवन में पायल आना चाहती है। दीपक कहता है मेरी शादी हो चुकी है। पायल अपनी जिद में रहती है। वह बस दीपक को पाना चाहती है। पायल दीपक को क्यों पाना चाहती है? दीपक पायल से बहुत प्यार करता था और पायल भी दीपक से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पायल चली गई और फिर से आना चाहती है? उसे पैसे का लालच था। वह अपने पिता की उम्र के इंसान राय साहब से शादी कर लेती है। राय साहब काफ़ी अमीर थे। पायल की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दीपक का याद आ रहा था। वह दीपक को पाना चाह रही थी। इसी के लिए वह उस कंपनी को खरीद लेती है जहां दीपक काम करता था। पायल दीपक को ऑफिस के अंदर बुलाती है। वह उसे अपनी अमीरी दिखाती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है कि वो बस उससे प्यार करती है। वह राय साहब से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है और दीपक को पैसे देना चाहती है। दीपक कहता है मेरी शादी शोभा से हो चुकी है। तुम मेरा कल थी। मैं अब शोभा से प्यार करता हूँ। उसे मैं धोखा नहीं दे सकता। पायल उसे धमकी देती है तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगी। 4-5 दिन से दीपक काफ़ी परेशान लग रहा था। शोभा पूछती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? दीपक शोभा को सारी बात बता देता है। शोभा को एक तरकीब आती है जिससे पायल को सबक सिखाया जा सकता है। दीपक की नौकरी भी सलामत रहेगी। दीपक शोभा के कहे अनुसार पायल की सारी बात मानता है। जैसे जैसे वह बोलती है वैसे वैसे ही वह करता है। दीपक पायल से प्यार भरी बातें करता है और उसे अपने मुंह में लुभाता है और फिर बाद में जाके पायल के पति को सब बताता है और उसे ऑफिस के रूम में सीसीटीवी कैमरा को भी चेक करने बोलता है, जिससे पायल का राज सामने आ जाता है। पायल को पुलिस ले जाती है। दीपक और शोभा खुशी से जीवन जीने लगते हैं।